कमी है, जानकारी की कमी है, तो वो आपके काम को खराब करेगा ही करेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बीम ढाला जा रहा है दोस्तों। बीम का साइज देख करके आप बता सकते हैं 9x14 का है। मतलब कि इसमें दोस्तों जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे वो भी समझ गए होंगे कि G+2 यानी कि 3 मंजिला घर तक आराम से दोस्तों बनाया जा सकता है। अगर आप दोस्तों बीम में सरिया के साइज देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 16 mm का सरिया प्रोवाइड किया गया, 4 सरिया प्रोवाइड किया गया 16 mm का। इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा बार दिया जाना चाहिए था, अभी नहीं दिया गया है दोस्तों। कॉलम की बात कर लेते हैं, 6-16 mm का सरिया दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। जंक्शन पे देखेंगे मिस्त्री ने काफी सही काम किया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दिया है दोस्तों। एल टाइप का जो मोड़ा हुआ ना, वो डेवलपमेंट लेंथ भी दोस्तों यहाँ पे जंक्शन पे दिया गया है, यहाँ तक सही है। और इसमें गलती नहीं दोस्तों, मिस्टेक हुआ और वो मिस्टेक बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। क्योंकि मिस्त्री का मैं काम देख रहा हूँ तो बाकी चीज सही है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 135 डिग्री का जो यहाँ पे रिंग है दोस्तों, वो 135 डिग्री हुक के साथ है। मतलब ये तो आजकल रेडीमेड आते हैं। मतलब कि मालिक ने कहीं से भी कोई भी कसर दोस्तों अपने प्रोजेक्ट पे नहीं छोड़ा है। बावजूद उसके देखेंगे दोस्तों कि गलती बीम बनाने में किस तरीके से हो रही है, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, कोई छोटी बड़ी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा मिस्टेक गलती हो गया है। कॉलम की अगर बात कर लेते हैं तो 6 सरिया है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जब रिंग बांधना चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बांधेंगे ये हुक जो है वो एक यहाँ रहना चाहिए, दूसरा वहाँ रहना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों अल्टरनेट रहना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक हुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो दोस्तों किधर से भी दोस्तों लोड ट्रांसफर करके फेलियर होने का जो चांसेस है वो किधर से भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं से भी। लेकिन जो बीम का केस है दोस्तों, बीम जब भी फेल होगा तो वो नीचे की तरफ झुक करके ही बीम फेल होगा, क्योंकि इसके ऊपर में लोड रहता है, ठीक है। तो कॉलम तो दोस्तों कहीं भी जा सकता है, लेकिन बीम अगर फेल होना होगा तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ही झुकेगा और वो बीम दोस्तों टूटेगा। तो अब इसमें जो हुक मारने का तरीका है ये आप समझ लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। बीम में 2 जोन होते हैं, ठीक है। ऊपर का जो सरिया है वो है कंप्रेशन जोन में, और जो नीचे का सरिया है उसको बोलते हैं टेंशन जोन में, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये हमारा बीम है, ठीक है। बीम जब भी दोस्तों ऊपर से लोड पड़ेगा इस तरीके से झुकेगा, तो झुकने के क्रम में दोस्तों क्या होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो फैलेगा, ठीक है। आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो देखिए खिंचा रहा है, ठीक है, वो खिंचा रहा है दोस्तों, मतलब फैल रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट फैल रहा है दोस्तों। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो फैलने वाला पार्ट है वहां पे हमारा हुक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं कि जो ये हुक है दोस्तों, ये देखिए ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है, मतलब हुक नहीं खुलेगा। लेकिन नीचे की तरफ फैल रहा है, ज्यादा जगह खोज रहा है दोस्तों। वहां पे दोस्तों हुक अगर रखिएगा तो हुक का जो खुलने का चांस है ऊपर में नहीं खुलेगा, क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वही चीज दोस्तों अगर नीचे में रखते हैं तो नीचे में क्या होता है, फैलता है। तो यहाँ पे हुक खुलने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका जो बीम है फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप हुक को नीचे में देते हैं। सभी हुक को दोस्तों क्या करना है, ऊपर में शिफ्ट करना है। ऊपर में किस तरह से शिफ्ट करना है दोस्तों, अल्टरनेट, एक यहाँ है तो दूसरा वहां, तीसरा यहाँ, चौथा वहां, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। लेकिन मिस्त्री ने गलती क्या किया है दोस्तों कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब कि कोशिश किया गया है लेकिन सही तरीके से जानकारी नहीं होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे गलती हो रहा है। बीम में हमेशा हुक ऊपर यानी कि कंप्रेशन जोन में होना चाहिए और अल्टरनेट होना चाहिए। तो इस वीडियो को बताने का मकसद दोस्तों यही था कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आप खुद से भी एक बार चेक कर सकते हैं कि मिस्त्री आपका काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो नए मिस्त्री है वो भी हमारा चैनल देखते हैं तो इस चीज़ से बहुत फायदा होगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।